तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने आज बिहार बोर्ड गणित कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न दिया हुआ है आपको कि दो भिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, यानी कि 1.50 पैसा, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा है, एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई है? यानी कि आप इसको इस प्रकार से समझ जाओ कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं जहां पर आप 35 कलम लेते हैं। 35 कलम का मूल्य आप देते हैं उनको 60 रुपया, है ना। टोटल 35 कलम का मूल्य 60 रुपया देते हैं। उसमें से कुछ कलम आपके 1.5 रुपया वाला है, थोड़ा सस्ती, और कुछ थोड़ा सा उससे महंगी है, 2 रुपया वाला कलम है। तो आप कितना महंगी कलम आपने कितना महंगी कलम लिया है? 60 रुपया जो आप इसको 35 कलम का दिए हैं, तो आप महंगी कलम कितना लिए हैं ये निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, चलो, हमें न सस्ती कलम दिया हुआ है संख्या, न महंगी कलम की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, माना कि महंगी कलम, या तो हल लिख दो। ठीक है, महंगी कलमों का मूल्य x रुपया है, x मान लिए। ठीक, महंगी कलम का मूल्य x रुपया मान लिए, और सस्ती कलम का मूल्य क्या मानेंगे? तथा सस्ती कलमों का मूल्य कितना? 35। टोटल कलम कितना है? 35। तो 35 माइनस x। जब मेरा महंगी कलम निकल जाएंगे तो सस्ती कलम भी मुझे निकल जाएंगे। 35 में x को घटा देंगे तो मेरा सस्ती कलम निकल जाएंगे। ठीक है, कलमों की संख्या निकल जाएंगे। चलो, प्रश्न अनुसार जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार दो भिन्न भिन्न प्रकार के कलम है। कौन सा? एक कलम को तो हम x मान लिए हैं, और दूसरा कलम को हम क्या माने हैं? 35 माइनस x। ठीक, बराबर कितना रुपया लगते हैं? 60 रुपया लगते हैं मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं। महंगी कलम के लिए कितना रुपया? एक कलम का मूल्य 2 रुपया। महंगी कलम एक महंगी कलम का दाम कितना है? 2 रुपया है, और एक सस्ती कलम का दाम कितना है? 1.5 रुपया है। तो इसको हम महंगी कलम को 2 से गुना कर देंगे, और सस्ती कलम को हम 1.5 से गुना कर देंगे। ठीक, तब आ जाओ, देखो x को अगर 2 को अगर x से गुना कर दोगे तो 2x, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो। 35 को अगर 1.5 से गुना कर देते हैं तो मेरे हिसाब से 52.5 आ जाएंगे उसको इससे गुना करने पर। ठीक है, माइनस फिर 1.5 को अगर माइनस x से गुना करते हैं तो 1.5x। ठीक है, ठीक, तो इसी प्रकार से 2 को x से गुना करने पर 2x प्लस 1.5 को 35 से गुना करेंगे। इसमें कॉमन है ना दोनों में, इसमें एक बार 1.5 को 35 से गुना करेंगे, फिर 1.5 को x माइनस x से गुना करेंगे, तो इस प्रकार से आ जाएंगे आपका गुना। ठीक है, बराबर 60। चर वाली संख्या को एक तरफ कर दो, अचर वाली संख्या को एक तरफ कर दो। अब यहाँ पर तो 2x की जगह 2x, यहाँ पर क्या है? माइनस 1.5x। ठीक, चर वाली एक तरफ और अचर वाली एक तरफ। 60 है, बराबर के उधर तो रहने दिए। अब इस 52.5 को बराबर के उधर लेके चलो, पक्षांतर कर दो तो माइनस, प्लस में है तो माइनस में चला जाएंगे। 52.5। ठीक, आगे चलते हैं। 2 में अगर 2 रुपया में अगर 1.5 रुपया घट जाएंगे तो कितना रुपया बचेंगे? 50 पैसा न बचेंगे, यानी कि 0.5x बराबर हो जाएंगे आपको। देखो, 60 रुपये में 52 रुपया घट जाएंगे। अभी यहाँ पर सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश करो। 60 रुपया में अगर 52 रुपया घट जाएंगे तो 8 रुपया बचेंगे। फिर उसमें से अगर 50 पैसा और घट जाएंगे तो कितना बचेंगे? 7.5 इतना बचेंगे। ठीक है, तब x बराबर हो जाएंगे आपको
7.5 बटे में ये 5 भाग लग जाएंगे। 0.5 है तो 0.5 लगा दो, ठीक। ऊपर पॉइंट नीचे पॉइंट, एक एक संख्या के बाद पॉइंट है इसलिए कट जाएंगे। 15 5 है 75, कैंसिल हो गया एक ही बार में। x बराबर 15, यानी कि महंगे कलम 15 है ना, 15 कर दो। महंगी कलम 15 ठो है। कितना? 15 कलम हमने लिया है। 60 रुपया का जो हमने दाम दिया है, तो महंगी कलम मेरा कितना आ गया? 15। x का वैल्यू क्या आया है? 15। तो यानी कि हमने महंगी कलम x माने हैं, इसलिए महंगी कलम मेरा कितना आ गया? 15। अब सस्ती कलम के लिए, तो सस्ती कलम क्या माने हैं? 35 माइनस x माने हैं ना। तो 35 माइनस x का वैल्यू कितना है आपका? 15। 35 में अगर 15 घट जाएंगे तो 20, यानी कि सस्ती कलम की संख्या 20। अतः महंगी कलम 15 तथा सस्ती कलम 20। बस ये प्रश्न का यही उत्तर होंगे। तो इसी प्रकार से हम 5वां नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। 5वां नंबर प्रश्न मेरा यह है कि एक त्रिभुज के 3 कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको है कि एक त्रिभुज के 3 कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि एक त्रिभुज आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, इस त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करना है, ठीक। इस प्रकार से मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC, इनके कोणों को ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन अनुपात में दिया हुआ है, कोण हमें पता नहीं है, ठीक। तो चलो इसमें भी हमें मानना है। माना कि पहला कोण 2 है ना, तो 2x मान लेंगे, 2x है। दूसरा कोण 3 है ना, तो 3x मान लेंगे, 3x। तीसरा कोण कितना है? 5 है, तो 5x मान लेंगे, 5x है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि त्रिभुज, यानी कि यहाँ समझ जाओ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है। चाहे वो त्रिभुज कोई भी हो, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। त्रिभुज के एक काम करते हैं पहला, हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, देखो एक सूत्र है, ये सूत्र भी होता है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब योग का माने जोड़ होता है बाबू, ठीक। तो एंगल A को हम 2x माने हैं, तो 2x प्लस 3, एंगल B को हम 3 माने हैं, 3x प्लस एंगल C को हम 5x माने तो 5x बराबर 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मान लीजिए कि ये 2x है, ये 3x है, ये 5x है ना। मान लीजिए इसको 2x 3x 5x, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, योग जोड़ दिए, ठीक है। अब तीनों कोणों को जोड़ दो, 5 और 3 8 और 2 10, 10x बराबर x है सबके साथ, तो x लगा दिए 180 डिग्री। इसीलिए x बराबर हो जाएंगे 180 बटे में 10, ऊपर 10 ऊपर 0 नीचे 0 कैंसिल, तो x बराबर 18 डिग्री, यानी कि 18 आ गया। x बराबर कितना आया? 18। तो पहला कोण अब क्या होगा? पहला कोण हो जाएंगे आपको, क्या है पहला कोण? 2x। तो 2 की जगह 2x का वैल्यू कितना आ गया? 18, तो 18 कर दो, 18 दूना 36 डिग्री,
18 दूना 36 डिग्री। दूसरा कोण इसी प्रकार से 3x, 3 इंटू 18, 18 क्या 54 डिग्री। तीसरा कोण 5x, तीसरा कोण को 5x से माने हैं, तो 5 इंटू 18, 18 पंच है 90 डिग्री। इसी प्रकार से ये तीनों कोण हो जाएंगे 36 डिग्री, 54 डिग्री और 90 डिग्री। इस प्रश्न का यही उत्तर हो गया आपका। ठीक, समझ में आ गया होगा।